बच्चों बहुत शानदार खबर है, शायद आपको थोड़ा सा फायदा हो जाए। क्यों? क्योंकि जेई एडवांस ने केमिस्ट्री के पेपर 2 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है जिसके एक से ज्यादा सही आंसर हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे ये क्वेश्चन है, एक्सी और O2F2 को रिएक्शन देने का निमंत्रण दिया गया है और कहा गया है कि इससे कंपाउंड P बनता है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस 1 मोल ऑफ P इज। अब इसका आंसर कुछ लोगों ने दिया है 2, कुछ लोगों ने दिया है 4, कहीं कहीं 6 भी शायद देखने को मिल जाए। अभी तक तो दिखा नहीं, पर मिल जाएगा, है ना। लेकिन जो बहुत मजेदार बात मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी यूनिक, आप इसका आंसर 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी और 6 भी। अगर प्योरली साइंस और केमिस्ट्री की दृष्टि से देखेंगे तो तीनों में से कोई भी सही है। सनक का कोई इलाज नहीं है, उसकी मेरी कोई गारंटी भी नहीं है, पर साइंस और केमिस्ट्री की दृष्टि से कैसे सही है ये मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो आंसर सुन लीजिए, ये हो सकता है 2 या 4 या 6, एनी वन इज करेक्ट। इन तीनों में से कोई भी एक आंसर सही है, आपको उसके नंबर मिलने चाहिए। अरे ऐसे कैसे मिलने चाहिए? मैं आपको सबूत दे देता हूं। चक्कर ये है कि O2F2 एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो -160 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा भी गर्म करोगे तुम, मतलब -100 डिग्री भी उसके लिए गर्मी हो जाती है और वो डिकम्पोज कर जाता है। O2F2 can very easily decompose into O2 and F2 actually। तो एक तरह से यह फ्लोरीन गैस ही है जो बटोर के एक तरह से रखी हुई है। यह और भी बहुत भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो होगा क्या, अगर मान लीजिए एक ज़ेनॉन से आपने O2F2 का रिएक्शन कराया, आपसे पूछ लिया गया है और आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये होता कैसे है, ये क्या पूछ लिया, O2 अब तो कंसेप्ट ही नहीं है। अगर आपको सिर्फ इतना भी आइडिया है कि O2F2 बहुत अनस्टेबल है और सच है, ये ऐसा फ्लोराइड है या जो बहुत ही अनस्टेबल होता है, OF2 तो फिर भी थोड़ा सम्मानजनक एग्जिस्ट करता है, O2F2 तो एकदम लिक्विड SO2 वगैरह में डाल दो तब शायद देखिए, अदरवाइज बहुत ही नखरे से टिकता है, मुद्दे की बात है। अब आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं एज इफ कि अब O2 तो रिएक्ट नहीं करती पर F2 तो कर जाती है। तो अगर डायरेक्ट ज़ेनॉन में आपने फ्लोरीन डाल दी होती तो क्या होता? एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है यार, अलग अलग रेशियोज हैं कैसे, और जिन पर आप XeF2 या XeF4 या XeF6 बना सकते हैं, राइट। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, 2 फ्लोरीन वाला 2HF देगा, 4 फ्लोरीन वाला 4HF देगा, 6 फ्लोरीन वाला 6HF दे देगा। और पूछा है कि कंपाउंड P नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF प्रोड्यूस्ड बाय, 1 मोल P लो और उसके हाइड्रोलिसिस से, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कितने मोल HF के बनेंगे? तो जवाब है 2 भी बन सकते हैं बाबू, 3 4 भी बन सकते हैं और 6 भी बन सकते हैं। आप कुछ भी लिखेंगे, अगर सिर्फ केमिस्ट्री और साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है। और मैंने कहा, पहले भी कहा था, सनक का कोई इलाज नहीं है। हो सकता है आप कहें इस बात का क्या सबूत है कि आप सही बोल रहे हैं? आप कोई बाहुबली तो है नहीं कि मेरा वचन ही है शासन। कुछ लोग ऐसा मानते भी हैं, लेकिन चलिए उसको जाने दीजिए, है ना। मैं आपको सबूत के साथ भी दिखा दूंगा। जब लोग ने भारतीय सेना से सबूत मांग लिए तो हम तो क्या चीज है ना। तो मैं आपको प्रॉपर रेफरेंस और लॉजिक के दम पर बताऊंगा कि ये क्यों सच है। एक लॉजिक तो मैंने आपको यही बता दिया, बहुत सिंपल कॉमन सेंस लॉजिक है जो बहुत मजे से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे है, और ये सब क्या है, इनसे कुछ भी बनता रहेगा। हाँ, साथ में O2 निकलेगी ऑफ कोर्स। ये भी है, अगर XeF2 को फर्दर ऑक्सीडाइज करो तो XeF4 बनता है, XeF4 को फर्दर ऑक्सीडाइज करो तो XeF6 बनता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट XeF6 ही बन जाए, नहीं। अब वो सबूत मैं एक एक करके आपको प्रेजेंट करता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो दर्शन करिए दिव्य NCERT के, जो लोगों के जिगर की टुकड़ी है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ज़ेनॉन और फ्लोरीन, अब रेशियो देखिए, फ्लोरीन F2 2F2 3F2, यहां टेम्परेचर प्रेशर का फर्क हो, 1:, यहां पे ज़ेनॉन एक्सेस मिली है तो XeF2, 1:5 में XeF4, 1:20 में XeF6 बन जाती है। तो मुद्दे की बात है, फ्लोरीन में दम इतना है कि वो XeF2 XeF4 XeF6 जो चाहे बना सकती है, खाली रेशियोज का अंतर है, राइट। अब एक रेफरेंस मैं आपको यहां और दिखाना चाहता हूं, एनसीईआरटी पर भी हम लौटेंगे, क्यों, इसमें अभी जूस बाकी है, 1-2 रिएक्शन मजेदार अभी यहां नीचे भी लिखे हुए हैं, उन पर भी आऊंगा मैं। आप देखिए वो दिव्य O2F2, और आपको न दिख रही हो तो मैं और उसको जूम करके दिखाता हूं आपको। और अगर ये जूम हो जाए, ये शायद मैक्सिमम जूम हो चुका है, नहीं, ये देख लो जी भर के,
ये XeF4 प्लस O2F2, है ना, गिविंग यू XeF6 प्लस O2। इसका मतलब तो इसकी जरूरत थोड़ी बाद में पड़ेगी हमें कि O2F2 में इतना दम तो है ही कि वो XeF4 को ऑक्सीडाइज करके XeF6 बना सकती है। एग्रीड? हाँ जी। अब हम आते हैं इस पुस्तक को, देखिए, ये बड़ी प्यारी किताब है, द केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। देख लें जी भर के, ये सिड्रिक जी की किताब है, यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने छापी है, तो कोई फर्जीवाड़ा लगना नहीं चाहिए इसमें। नेट पर इजीली उपलब्ध है, आप इनसे गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। पेज नंबर 27 पे इसमें देखिए, पेज नंबर देखिए, मैं हट जाता हूं आपके सामने से, जी भर के देखिए, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए। पेज नंबर 27 है और यहां पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अच्छा, ये सब क्या मुझे खोजने में 2-3 घंटे लग गए, बता तो मैंने 1 मिनट में दिया था कि ये होगा, लेकिन वो सबूत वो इधर उधर से इकट्ठे करने में दैट टेक्स टाइम, है ना। अब यहां देखें, बोला है ये जो ऑब्जर्वेशन, इट एस्टैब्लिशेस XeF6 एज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ज़ेनॉन फ्लोराइड्स। XeF6 मोस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट स्टेबल है, सबसे मुश्किल से बनता है, एंड XeF2 एज द लीस्ट रिएक्टिव। तो यानी कि सबसे स्टेबल है XeF2, सबसे मजे से बनेगा XeF2। XeF4 और XeF6 और मुश्किल से बनेंगे और सबसे टफ है XeF6 बनाना, राइट। और आइए अब हम चलते हैं वापस उस दिव्य एनसीईआरटी पर, ताकि मैं आपको याद दिला दूं इसको हटाने के पहले कि आप देखिए, ये एनसीईआरटी महारानी स्वयं कह रही हैं कि XeF4 को ऑक्सीडाइज करके और लेस स्टेबल XeF6 बनाने की ताकत रखता है कौन? O2F2। तो आप देखें कि यदि O2F2 में इतनी ताकत है कि वो XeF4 को XeF6 कर सकता है, तो निश्चित रूप से इतनी ताकत भी है कि XeF2 को XeF4 कर दे या Xe को XeF2 कर दे। एग्रीड? तो अल्टीमेटली आप देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट तो ये है कि O2F2, मैंने पहले भी कहा था, जो कि मैंने बहुत कॉमन सेंस लॉजिक से कहा था, अब यहां सबूत है और 2 रेफरेंस भी और दे रहा हूं, बहुत टाइम पास आपको। पहला रेफरेंस देखिए, ये बुक है, थोड़ा पास में फोकस करिए ताकि लोग नजारे देख सकें। वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक वर्ल्ड वाइड पॉपुलर टेक्स्ट बुक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप दर्शन करें महान ह्यूई के, डोनाल्ड डक के भतीजों में भी ह्यूई का नाम आता है, और ये ह्यूई जी ऐसे हैं जो बहुत शानदार वर्ल्ड फेमस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक के रचयिता हैं। इसको मैं पलट रहा हूं, ये कौन सा है? 4th एडिशन है। इसमें आप देखें पेज नंबर 345 पर, 345 पेज नंबर पर मैंने डब्बा बंद करके लिखा हुआ एक रिएक्शन, अगर आप देख सकें तो, अगर आप उसे पढ़ें मनोरंजन की इंतहा हो जाएगी। क्या है उसमें? ज़ेनॉन O2F2 से रिएक्ट कर रही है और बना रही है XeF4। थोड़ा और पढ़ें तो आपको यह भी लिखा हुआ दिख जाएगा कि अगर आपको सेलेक्टिवली XeF4 बनाना हो तो एक टेम्परेचर प्रेशर विशेष पर O2F2 को यूज करना बहुत अच्छा रहता है। तो एक तरफ तो एक सर्टेन टेम्परेचर और कंडीशन पर ज़ेनॉन O2F2 से रिएक्ट करके XeF4 बना रही है, किसमें? एज पर ह्यूई। और फिर वही O2F2 XeF4 को एज पर एनसीईआरटी ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, और क्या बना रहा है? वो बना रहा है XeF6। अच्छा, फिर एक दर्शन में आपको और कराता हूं, एक बहुत पसंदीदा किताब है मेरी और बहुत अच्छी ज्ञानी पुरुष की लिखी हुई है, ये जनरल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीके दत्त का वॉल्यूम 1 देखें। कई बार लोग इंडियन ऑथर बुक्स को थोड़ी अच्छी निगाह से नहीं देखते, क्योंकि अक्सर हमारे इंडियन ऑथर्स नकल करके टिप टाप करके घटिया काम करते हैं। पीके दत्त इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स आई हैव एवर सीन। मतलब वर्ल्ड वाइड जितनी किताबें हैं उनमें बहुत पुरानी लेकिन बहुत बेहतरीन किताब लिखी हुई है दत्त साहब ने, और इसमें और कई जगह चलती भी है ये यूनिवर्सिटीज़ में। पेज नंबर 346 पर आप देखें, बहुत छोटे अक्षर हैं, तो एक बार दर्शन कर लें ताकि लोग स्क्रीनशॉट लेके जूम वूम करके इसका आनंद लूट सकें बाद में। और मैं इसको पलट कर फिर इसको पढ़ लूंगा, आप देख लीजिए इसको ध्यान से, ये है ना। और इसमें अंडरलाइन भी क्या हुआ है? इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ Xe एंड O2F2 एट -118 डिग्री सेल्सियस। और ये बात कर रहे हैं XeF2 की, कि XeF2 कैसे बनता है? XeF2 बनता है अगर ज़ेनॉन को O2F2 से रिएक्शन कराएं -118 डिग्री पर, तो बन जाता है। जय हो। तो -118 पर ये बन रहा है। अच्छा, फिर यही नहीं, कुछ और कंडीशन चेंज करें तो XeF4 बन रहा है, और दिव्य एनसीईआरटी कह रही है XeF6 भी बन रहा है। और ये सब तो सबूत मैंने इसलिए लाकर आपको दे दिए कि आपको
मेरी बात का प्रूफ सहित, रेफरेंस सहित भरोसा हो जाए। अदरवाइज कॉमन सेंस से तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये तो होगा ही सही। तो मुद्दे की बात है, अगर आईआईटीज साइंस का पक्ष लेती हैं और घमंड में नहीं रहती, एक तो यह है कि भाई मेरा वचन ही है शासन, तो ठीक है, आप हम कह सकते हैं आईआईटीज को कि आप कौन थी, शिवगामिनी देवी हैं, है ना, तो आप शिवगामिनी देवी हैं, आप वचन और शासन बोल के जो चाहें कर लें, हम क्या कर लेंगे आपका, है ना। लेकिन अगर आप वास्तव में साइंटिफिक स्पिरिट से चल रहे हैं तो आंसर की में यहाँ पर 3 आंसर, 2 लिखा है बच्चे ने तब भी सही है, 4 लिखा है तब भी सही है, और 6 लिखा है तब भी सही है। देर प्यार।